नहार पता लगाएगा उस आत्मा के बारे में जिससे वह बात करने का फैसला करेगा, क्योंकि घर वालों की बातों से नहार को एक बड़ा झटका लगता है। भले ही उसे रूही पर पूरा यकीन होता है, लेकिन वह वीडियो को भी झुठला नहीं सकता। इसलिए नहार सच की तहकीकात करने की ठान लेता है और उसे पता चल जाता है कि रूही के नींबू पानी में किसी ने कुछ मिलाया था। पहली बार नहार का शक दादी पर जाता है, इसलिए वह दादी के पास जाकर साफ साफ चेतावनी देता है कि अगर रूही को बदनाम करने की यह चाल दादी की हुई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब नहार सोनी से बात करने के लिए उसके कमरे में जाने लगता है तो वह आत्मा वाली रूही को सोनी से झगड़ते हुए सुन लेता है, जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अभी अभी वह असली रूही को अपने कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर आया था। नहार तुरंत अपने कमरे में पहुंचता है, जहां वह देखता है कि रूही तो वहां सो रही है। यह देखकर उसे एक और बड़ा झटका लगता है और वह सोनी के पास जाकर आत्मा वाली रूही को अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन आत्मा को पहले से पता होता है कि नहार के कमरे में रूही आराम कर रही है, इसलिए वह काम का बहाना बनाकर किचन की ओर चली जाती है। नहार उसके पीछे पीछे किचन में पहुंचता है, लेकिन वहां आत्मा गायब होती है। इससे नहार समझ जाता है कि कोई जानबूझकर रूही को बदनाम करने की साजिश रच रहा है और इस बार यह करतूत दादी की नहीं है। नहार रूही के पास जाकर उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि कोई जानबूझकर यह सब कर रहा है। रूही के पूछने पर नहार कहता है कि अभी उसे यह नहीं पता कि इसके पीछे कौन है और क्यों ऐसा कर रहा है, लेकिन उसे इतना मालूम है कि वह औरत गुलाब का परफ्यूम लगाती है और तभी घर वालों के सामने आती है जब रूही वहां मौजूद नहीं होती। यह सुनकर रूही को समझ आता है कि इसी वजह से घर वालों को लग रहा था कि रूही उनके साथ गलत बर्ताव कर रही है। तभी नहार के दिमाग में एक विचार आता है। वह रूही से कहता है कि कल वह पूरे दिन अपने कमरे में रहेगी ताकि वह दूसरी रूही को पकड़ सके और सच्चाई जान सके। अगले दिन जब आत्मा फिर से दादी के पास जाकर कड़वी बातें कहती है तो दादी का शोर सुनकर नहार चुपके से उन दोनों पर नजर रखता है। जब आत्मा जाने लगती है तो नहार उसका पीछा करता है और देखता है कि वह स्टोर रूम के बाहर अचानक गायब हो जाती है। नहार अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है, जहां से गुलाब की खुशबू आ रही होती है। उसे समझ आ जाता है कि यह पेंटिंग उसी आत्मा की है, क्योंकि उसने उसके बालों में भी ऐसा ही गुलाब देखा था जब घर वालों ने उसे आत्मा वाली रूही की वीडियो दिखाई थी। नहार रूही को बताता है कि एक आत्मा है जो उसके खिलाफ साजिश रच रही है और उस आत्मा का संबंध रूही की बनाई पेंटिंग से है। यह सुनकर रूही हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उस पेंटिंग का आत्मा से क्या रिश्ता हो सकता है। नहार उससे कहता है कि याद करे उसने वह पेंटिंग क्यों और कैसे बनाई थी। रूही बताती है कि उसे कुछ याद नहीं, बस उसका कुछ बनाने का मन था और अनजाने में वह पेंटिंग बन गई। नहार उससे कहता है कि ध्यान से याद करे। तब रूही को याद आता है कि उस दिन एक लंबे बालों वाली पंजाबी लड़की घर आई थी, जिसके बालों में गुलाब था, और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं। नहार समझ जाता है कि आत्मा ने रूही को अपने वश में करके वह पेंटिंग बनवाई थी। फिर नहार अपने दोस्त राहुल को फोन करता है, जिसके घर में पहले वह और रूही रहते थे। राहुल बताता है कि उसने भी एक बार सुना था कि उस घर में आत्मा का साया है। यह सुनकर नहार फैसला करता है कि वह अब उस आत्मा से सच्चाई जानकर रहेगा कि आखिर वह आत्मा क्यों रूही और नहार को परेशान कर रही है और उनकी जिंदगी में क्यों आई है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि वह आत्मा नहार को हासिल करने की कोशिश ना करे और रूही नहार के रिश्ते में फिर से दूरियां न आएं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें।